एक समय था कि स्मृति ईरानी की कुर्सी खा गए थे आप जी। स्मृति ईरानी कुर्सी खा गए जी। आज अपना कुर्सी खा गए। हमेशा हुआ है जी। विकास भगत किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? गलती सुनील सिंह की ये नहीं थी कि उन्होंने ये बात कह दी। जी। जी। गलती ये थी कि उसके बाद अशोक चौधरी को उनकी राजनीतिक औकात नहीं दिखाई। जी। 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 भूमिहार के साथ छल कीजिएगा मुंगेर वो के, एक लॉबी थी। तो वो नाराजगी झेलना किसको पड़ेगा? ललन सिंह को। ललन सिंह को। अशोक चौधरी कमजोर हो गए संगठन में। जी। सबको समझ में आ गया इनका बात नहीं चलता है, बिल्कुल इनका राजनीतिक हैसियत शून्य है जदयू में। उसके खिलाफ जांच बैठाइए। ये भरी सभा में कैमरा के सामने फोकसबाजी दिखा, टिकटॉकर जैसा, छपरी यूट्यूबर जैसा, ये कब से करने लगे हैं अशोक चौधरी जी? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और भारत लाइव में एक बार फिर से नमन जी के साथ हैं। इसका मतलब है कि गेम बड़ा है। आज के गेम बड़ा में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप समझ तो रहे होंगे। आपका पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है मुंबई के तरफ। मुंबई में क्या होगा, इंडिया गठबंधन का क्या होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बिहार में घटनाएं घट रही हैं, जिन घटनाओं का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो घटनाएं कहीं ना कहीं छुप जा रही हैं। और ये घटनाएं साइलेंटली इसी तरह से नीतीश कुमार और उनकी टीम करती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक होते हुए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से एक थे। जैसे वो विदाई उनकी हुई, ग्रैंड विदाई, जैसे नीतीश कुमार का ग्रैंड वहाँ सैल्यूट हो रहा है, तथाकथित रूप से ग्रैंड जो है उनका स्वागत हो रहा है, उसी तरह से ग्रैंड उनको विदाई दी गई। ये यहीं तक बात नहीं रुकी। उसके बाद कुशवाहा का नंबर आया। आगे कहा जा रहा था कि इसका नंबर आएगा, नंबर आ गया है। और एक शख्स और हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी, उनके दुलरुआ में से एक हैं। दुलरुआ का मतलब समझ ही रहे होंगे आप, उनके इर्द गिर्द घूमने वालों में से एक थे अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की भी विदाई हो गई है। और ये खबर कहीं ना कहीं इसलिए दबी हुई है कि बहुत बड़ा गठबंधन बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पूरा मुंबई में पोस्टर से पटा हुआ है। साथ में उनके ललन सिंह हैं और दूसरे जो सबसे करीबी में से एक हैं संजय झा, वो भी उनके साथ हैं। लेकिन जो काम और जो फरमान नीतीश कुमार जाते जाते जारी करके गए हैं अशोक चौधरी को लेकर के, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं, ये हम नमन जी से समझने की कोशिश करेंगे। नमन जी, आखिर अशोक चौधरी का वो हो गया जो आप बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जी, दिन ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसी रडार पर आकर बैठ गए जहां पहले आरसीपी बैठे थे, जहां बाद में उपेंद्र कुशवाहा बैठे हैं और अब ये बैठ रहे हैं। देखिए, अशोक चौधरी की राजनीतिक काबिलियत प्लस माइनस हो सकती है जी, लेकिन ना तो वो चुनावी राजनीति में प्रभावी हैं जी, ना वो उस तरीके के समाज सेवी हैं जी जो वोट इकट्ठा करके ले आए, पार्टी का फेस लिफ्ट करे, ऐसा कुछ नहीं उनमें है जी। वो अगर इस पार्टी में बने हुए हैं मंत्री लगातार जी, तो निश्चित तौर पर हिज पुलिंग राइट प्लग्स एट द राइट टाइम, सही समय पे सही दाव वो खेल जा रहे हैं जी जी जी। जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार करते हैं, क्योंकि उनका बड़ा वोट बैंक तो है नहीं जी, तो वो सीएम कैसे बनेंगे? प्लग खींच के, बिल्कुल दाव प्लस मैच करके, बिल्कुल, कभी नीतीश कभी भाजपा कभी कुछ कुछ जी। और इसमें माहिर हैं अशोक चौधरी जी, लेकिन हर शेर को सवा शेर मिलता है। बिल्कुल, जब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बाहर गए इस पार्टी से, आपको याद होगा मैंने कहा था जी, जैसे बाकी प्रेडिक्शंस मैंने किया था उसी तरह से ये भी मैंने कर दिया था कि अब अगला नंबर अशोक चौधरी का जी। क्यों? क्योंकि नीतीश के दुलरुआ बनते हैं जी, नीतीश के बहुत करीब चले जाते हैं, राजा, सूरज और घोड़ा। नीतीश कुमार अगर किसी की तरफ थोड़ा टेढ़ा होकर देखते हैं तो उसको लाठी लेकर दौड़ जाते हैं। इस पे भी मैं आ रहा हूं। अशोक चौधरी राजा, सूरज और घोड़ा जी के नजदीक जाने की चेष्टा करते हैं जी। इसका दुष्प्रभाव तो मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यही दुष्प्रभाव उनको बार बार मिलता है। पिछली बार जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था ललन सिंह से, तो वो बिहार में नीतीश के उत्तराधिकारी तथाकथित तौर पर बनने के चलते हुआ जी जी जी। और अशोक चौधरी को संगठन से तो बाहर किया ही, संगठन में कहीं स्पेस नहीं मिला, उनके लोगों को भी नहीं मिला जी जी। बाकी लोग पैरवी करा करा के दूसरे नेताओं के माध्यम से घुसे। अशोक चौधरी कमजोर हो गए संगठन में जी। सबको समझ में आ गया इनका बात नहीं चलता है, बिल्कुल, इनका राजनीतिक हैसियत शून्य है जदयू में, बस ठेका के मंत्री हैं।
जी। और उसके बाद इनका पावर सीज हो गया और धीरे धीरे नीतीश कुमार भी इनसे थोड़ा अलग हो गए, एक डिस्टेंस बना। फिर सबसे बड़ी गलती कर दी सुनील सिंह ने, जी। राजद के एमएलसी। इन्होंने जो बात कही कि नीतीश कुछ ब्यूरोक्रेट्स रखते हैं, जो शिक्षा मंत्री के पाठक वाला विवाद जी, जी, मामला जो तो उसमें इन्होंने बयान दे दिया कि कुछ रखते हैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिससे वो मंत्रियों को सेंतते हैं। इस पर अशोक चौधरी नाखून कटा के शहीद हो गए। जी। गलती सुनील सिंह की ये नहीं थी कि उन्होंने ये बात कह दी, जी, जी। गलती ये थी कि उसके बाद अशोक चौधरी को उनकी राजनीतिक औकात नहीं दिखाई। जी, जी, जी। दिखा देना चाहिए था। बिल्कुल। जो काम इधर हुआ 2 दिन पहले, वो तभी अगर कर देते हैं सुनील सिंह, हालांकि सुनील सिंह भी बंधे हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से लालू परिवार या राजद को कोई घाटा हो। ये सरकार पर कोई हाँ, सरकार पर कोई असर पड़े, स्वास्थ्य पर, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं विवादों से। बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, पीछे हट जाते हैं। जी। अलग तरीके के नेता हैं, उनकी राजनीति अलग है। जी। अशोक चौधरी जरूर उस मौके पर पाउंस कर गए और खूब उनको उंगली कर करके संजय झा ने बुलवाया। जी। इसका फायदा क्या मिला कि नीतीश कुमार फिर उनके घर आने जाने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तो आस्ते से बोले ये बोलेंगे। हाँ, ये बोलेंगे, शिक्षा मंत्री थे, ये शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री तो मैं भी था, मेरा कभी विवाद नहीं हुआ। नमन मिश्रा उसी दिन बैठा था और कहा था तुम्हारा तो हमेशा विवाद हुआ है दोस्त, हमेशा हुआ है। जी। विकास विभाग किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी। कि फोन करके मंत्री, शिक्षा मंत्री हमको हड़का रहा था। गणेश, ये देखिए रिकॉर्डिंग, गणेश का भी कुछ मामला आया था। हाँ, ये जो विवाद हुआ था, मेधा घोटाला हुआ था, सब तो आपके आंखों के सामने हुआ। खिड़की पर पहली बार बीबीसी छपा था, मैंने टल्ला पर चढ़ के चिट्ठी निकाला। ये विवाद जो हुआ था, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि अशोक चौधरी डबल खेलना चाह रहे थे। जी, जी। और सुनील सिंह ने माफ कर दिया लालू यादव और तेजस्वी का मुंह देख के। चलिए ठीक है, यहां तक भी सही था, लेकिन डबल गेम जो खेलता है उसके साथ एक बात होती है, वो अपने खेल में फंसता है। बिल्कुल। जो नीतीश कुमार का पुनः इनके घर आना जाना, इनसे दोस्ती, इनसे रिश्तेदारी बढ़ी, जिसका खूब दुरुपयोग इन्होंने किया है, राजनीति में भी, सामाजिक जीवन में भी जी, और ऐसे भी। इनको जमुई का प्रभारी बनाया गया था, बनाया नहीं गया था, ये जान के बने थे जी। जमुई किधर आता है ये आपको पता है जी? जिस लोकसभा में आता है उस लोकसभा में एक ही शेर गूंज सकता है जी, और उस शेर का नाम है ललन सिंह जी। और ललन सिंह के रहते वहां कोई गिदड़ लोमड़ी भटक नहीं सकता है जी, क्योंकि मुंगेर से एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। और उसमें इंटरफेरेंस अशोक चौधरी ने जान कर लिया था ताकि वो वहां से सुदर्शन को काट सके। आगे की राजनीति पर उनकी सोच थी, सुदर्शन की जगह अपनी पुत्री को, पत्नी को, दामाद को खुद कहीं एक संभावना खोज रहे थे। बरबीघा की उसी सीट पर, जिस सीट पर राजो सिंह के खिलाफ पुराना एक रहा इतिहास इनका जी, जिनकी हत्या में इनका नाम तक लगा दिया गया था। खैर हम उस बात में नहीं पढ़ेंगे, इन्होंने स्पष्ट किया है, कोर्ट का एक प्रक्रिया है। सुदर्शन जो कि उनके पौत्र है राजो सिंह के जी, उनको टिकट दिया था अशोक चौधरी ने ही, कांग्रेस में जी, मतलब दोस्ती गाड़ने की जो पुरानी बातें थी उसे बुला करके नया कांग्रेस में थे तब, और टिकट दिया था और जीत के आए थे। और जीतने के बाद इनके साथ कोई विधायक नहीं आया कांग्रेस से जी, दावा किया था कि 27 जीता है तो 22 को आएगा, एक को नहीं आया। इन्होंने बहुत चालाकी से सुदर्शन को बुला लिया बाद में जी, और फिर जदयू के टिकट पर सुदर्शन जीत के अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। और जब नहीं गेम था इसमें, सुदर्शन को बुलाकर जदयू से, और सुदर्शन को वहां से जीत गए, ढीला रखा गया उस सीट पर, कोई और नहीं ले पाया वो सीट। अब सुदर्शन को काटने चले थे वहां, और वहां जाकर ये क्या बोले एक मंच पर कि हमको विधायक का बहुत गलती आ रहा है मेरे पास जी। अपनी ही पार्टी के विधायक, अपनी ही पार्टी के विधायक राजू सिंह के साथ क्या इनका आंकड़ा था मुझे नहीं पता, लेकिन सुदर्शन के साथ भी छल करने की तैयारी उन्होंने कर दी जी। देखिए सुदर्शन के साथ छल कर दीजिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो पार्टी के साथ, भूमिहार के साथ छल कीजिएगा, वो एक लॉबी थी, तो वो नाराजगी झेलना किसको पड़ेगा? ललन सिंह को, ललन सिंह को। और ललन सिंह का पहले ही से 36 का चल रहा है भाजपा से, कभी गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है, कभी सुजबान सिंह का नाम आ रहा है, कभी ललन सिंह का नाम आ रहा है, तो 4-5 जगह लड़ाई एक साथ उनको लड़नी है जी। और उस स्थिति में घर में ही वो छेद कर दिए, ढेला फेंक करके आप पिनकाइएगा, अशोक चौधरी यहीं पे घर में छेद कर रहे हैं। और जाइए और भी जिला है, देखिए भाई जी, यहाँ आप सुदर्शन को क्यों पिनका रहे हैं? सुदर्शन की वजह से भूमिहार नाराज होते हैं, और भूमिहारों की नाराजगी झेलने की स्थिति में नहीं है ललन सिंह, वो मीट पार्टी करा रहे हैं और यहाँ लीक करवा रहे हैं वोट जी। ये नाराजगी भारी पड़ती
जी। और बहाना ही खोजा जा रहा था, बहाना ही खोजा जा रहा था अशोक चौधरी को सेतने का। जी। और एकाएक अशोक चौधरी इतना मद में आ गए नीतीश कुमार के सामने, सट के घोड़ा राजा, कई लोगों को उसका दिए, कई लोगों को उसका दिए, और जाकर इन्होंने एक सीओ को इतना जलील कर दिया, इतना जलील कर दिया। अरे संवैधानिक प्रक्रिया सही है ना जी, निकालिए उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल वारंट या उसके खिलाफ जांच बैठाइए। ये भरी सभा में कैमरा के सामने फोकसबाजी दिखा, टिकटॉकर जैसा, छपरी यूट्यूबर जैसा, ये कब से करने लगे अशोक चौधरी जी? ये तो आपकी राजनीति नहीं थी। एक समय था कि स्मृति ईरानी की कुर्सी खा गए थे आप जी, स्मृति ईरानी कुर्सी खा गए, आज अपना कुर्सी खा गए, आज बचकाना हरकत करने में अपना कुर्सी खा गए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो गलत हो रहा है, दिमाग ठोक के सोचिएगा, कुछ गलत जरूर हो रहा है। कौन है आपको समझाने वाला, कौन रणनीति बनाने वाला है? 27 तक पहुंच गए थे, आज 0 पे चले हैं। चंद्रयान लैंड नहीं कर रहा है इनका, बार बार मिसफायर हो रहा है। निश्चित तौर पर ये डार पर थे और इन्होंने मौका दे दिया अपनी बड़बड़ी में, और उसका फायदा सीधे तौर पर मिला ललन सिंह को। ललन सिंह ने पहले ही पार्टी में इनका कद छोड़ा कर दिया था, नीतीश से इनको दूर कर लिया था। अब जो मौका हमला करके ये बदला लेके नीतीश कुमार का तथा कद्दू नाखून कटा के शहीद होकर सुनील सिंह से ये लेकर आए थे, उस पर भी इन पर छापा पड़ गया, और अब ये पार्टी के उस पद से भी हटा दिए गए जिसमें प्रभारी इनको जमुई का था, कहीं और का प्रभारी सुनने के बनाया जा रहा है इनको, या बनाया गया है। ये इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है जी। 5 सदस्यीय टीम एमएलसी और विधायकों की जी, जदयू की, नीतीश कुमार से मिली है और उसने ज्ञापन दिया है कि ये लीजिए, ये इनका मैंने पूरा कहानी है। मैया यशोदा तोरो कन्हैया ऐसे मटकी फोड़ा, कदम तोड़ा और फिर वस्त्र नहीं छोड़ा, ये सारा काम इसी ने किया। और ये सारी चीजें जब पहुंची नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं था, इसने बिल्कुल फैसला, और उसमें बहुत लोग थे, नीतीश के करीबी लोग भी थे उस टीम में, सुदर्शन थे, बाकी लोगों का नाम मत पूछिए, जिन लोगों को इन्होंने उंगली किया था वो सारे लोग पुरानी अदावत रही है कई लोगों से, अब नाम मत खोलो, खुलवा दिया दिक्कत हो जाएगा। पार्टी है, उनका स्ट्रक्चर हम क्यों बिगाड़े, बिल्कुल। लेकिन जो है सुदर्शकों को ईमानदारी से हम बता देते हैं, हम इसीलिए बदनाम है। चलिए, तो आपने सुन ही लिया कि क्या परिस्थितियां हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा, बहुत पहले किसी राजनेता ने कहा था, नाम भी आप जानते ही होंगे, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल तो होती है। अब देखिए कितना हलचल होता है, एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ जदयू में एक और कहा जा रहा है कि छोटा सा सुई बराबर ही हो लेकिन विस्फोट हुआ है। इसके परिणाम क्या होते हैं आने वाले समय में पता चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।